व्हाट इज अप एवरीबॉडी। ऐसे तो वन पीस के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों ना ऐसी 5 मिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करा जाए जो कि काफी मिस्टीरियस है, जिसके बारे में हमको बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मिस्ट्रीज के बारे में, जिसके बारे में हमको बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, हु इज डॉक्टर वेगापंक। ऑफ कोर्स एनिमे के अंदर ऐसे बहुत ही कम सीन्स है जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक की बात हो रही हो। डॉक्टर वेगापंक ने बहुत कुछ करा है नेवी के लिए। इस वक्त में उसने मरीन्स के लिए सी प्रिजन स्टोन्स का पता करा, जिससे कि वो लोग डेविल फ्रूट यूजर्स को भी पकड़ सकते हैं। फिर उन्होंने सी प्रिजन स्टोन से वो ग्रैंड लाइन में किधर से भी इंटर मार सकते हैं। यहाँ तक कि उसने ये भी पता करा कि डेविल फ्रूट काम कैसे करता है, और अभी भी वो उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। साथ ही साथ में उसने एक और नया तरीका डेविल फ्रूट्स को यूज करने का निकाल लिया, जिसमें कि वो गन्स या फिर किसी अनलिविंग थिंग को डेविल फ्रूट कैसे खिलाते हैं वो उसको वो तरीका भी पता है। बट एनिमे में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पे हमें उसको जरा से भी आइडेंटिटी बताई गई हो। हाँ, उसके सीन्स जरूर आए थे, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया भाई उस सीन्स में। आई थिंक इन द फ्यूचर हमको वेगापंक के ऊपर पूरा एक आर्क देखने मिल सकता है। अब वो मैं नहीं बोल सकता कि वो कौन सा आर्क होने वाला है, बट स्टिल आई थिंक कि मुझे कोई एक आर्क देखने मिल सकता है। नंबर 4, हु इज एम। ऑफ कोर्स एम के बारे में आई डोंट थिंक तुम में से ज्यादा लोगों को पता होगा। एम एक कैरेक्टर है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अथॉरिटीज रखता है। वो उस एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है जहाँ पर बैठना मना है। एम एक कंप्लीट मिस्टीरियस पर्सन है। अकॉर्डिंग टू 5 एल्डर्स यही वो बंदा है जिसने 100 ईयर की उस वॉइड सेंचुरी का पूरा हिस्ट्री से ही हटा दिया था। सो मुझे जो लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि ये बंदा काइंड ऑफ इमोर्टल वगैरह है, बट इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में लिटरली कुछ नहीं पता, क्योंकि एनिमे में घंटा कुछ नहीं बताया इन लोगों ने कि ये बंदा आखिर है कौन एक्चुअली में। यहाँ तक कि इसकी शकल भी अच्छे से नहीं रिवील की गई है। नंबर 3, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ जायंट स्ट्रॉ हैट। ऑफ कोर्स जब हमको एम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसने एक लॉकर खोला था जिसके अंदर एक जायंट स्ट्रॉ हैट रखी हुई थी। अब स्ट्रॉ हैट का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन वन पीस। वो फर्स्ट पायरेट किंग के पास में थी। सेकंड वो इस वक्त लूफी यानी हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर के पास में है। और थर्ड जो हमको वो दिखी स्ट्रॉ हैट वो थी शैंक्स के पास में, जो कि अल्सो एक मेन या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एनिमे का। बट हमको एक और एक जायंट स्ट्रॉ हैट दिखी जिसकी मिस्ट्री के बारे में हमको कुछ नहीं पता। वो दिखी हमको एम के पास में एक लॉकर में रखी हुई। तो जैसे कि थ्योरीज और कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये जो है वो जॉय बॉय की हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस वॉइड सेंचुरी में एम ने जिन सभी लोगों को मिटा दिया था फ्रॉम एग्जिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ कि उनकी पूरी हिस्ट्री गायब कर दी थी फ्रॉम वर्ल्ड, ये उनमें से किसी का हो सकता है। बट ऑफ कोर्स अगर वो किसी स्ट्रॉ हैट को किसी एक लॉकर के अंदर रखता है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज तो होगी ही होगी। नंबर 2, What is the mystery of Void Century? Of course, देखो निको रॉबिन का जब से हमको इंट्रोड्यूस हुआ है ना, हमको एक मिस्ट्री और साथ में मिलती चली गई, वो थी वॉइड सेंचुरी। और जैसा कि ऑथर ने कहा था, यानी कि ओडा ने कहा था कि जो वॉइड सेंचुरी के बारे में पता चलेगा ना, तब वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। और साथ ही साथ में उन्होंने एक और बात भी कही थी जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, कि जब वन पीस का जो एंड होगा और जब लूफी वन पीस को ढूंढ लेगा तब वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो व्हाट आई थिंक कि जो वन पीस की मिस्ट्री है और जो वर्ल्ड सेंचुरी, इन दोनों की मिस्ट्री सेम है, ऐसा बस मुझे लगता है। इट्स माय थॉट, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में यहाँ तक कि रिसर्च करना भी परहैबिटेबल है। तुम रिसर्च वगैरह भी नहीं कर सकते उस चीज के बारे में। यहाँ तक कि अगर तुम ट्राई भी करोगे तो तुमको उड़ा दिया जाएगा, जैसा कि निको रॉबिन के होम टाउन के साथ में हुआ था। और इस वजह से ये हमारे सामने बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वर्ल्ड सेंचुरी क्या है। ऑफकोर्स वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स जानते हैं, जैसे कि खुद गोल्डी रोजर जानता था कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, व्हाइट बियर्ड जानता था कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, यहाँ तक कि रेली द डार्क किंग रेली भी जानता है कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है। और उसने निको रॉबिन को ऑफर भी करा था कि क्या मैं तुम्हें बता दूं, पर निको रॉबिन और लूफी ने ये चीज के लिए मना कर दिया, बिकॉज वो उनके तरीके है, वो उनके हिसाब से ढूंढेंगे, राइट। मिस्ट्री नंबर 1 और एनिमे की जो फर्स्ट मिस्ट्री थी वो यही है, वेयर इज वन पीस। ओके, तो गोल्डी रोजर ने बोला कि उसका खजाना उसने वन पीस गैदर करके कहीं छुपा दिया है। और हमको धीरे धीरे ये पता चला कि वो ग्रैंड लाइन का लास्ट वाला टापू है। बट किसने कहा?
गोल्डी रॉजर के वर्ड्स तो ये नहीं थे कि वो लास्ट वाला टापू है। ऑफकोर्स उस टापू पे सिर्फ गोल्डी रॉजर ही गया था और उस टापू पे जाने के बाद गोल्डी रॉजर ने अपना क्रू डिसबैंडेड कर दिया था। तो जाहिर सी बात है लोगों को शक हुआ होगा कि उसने उसका जो खजाना है वो राफ्टेल पर छुपाया, बट राफ्टेल पर जाना इतना आसान नहीं है। आपके पास 4 रेड पोनीग्लिफ होने चाहिए जो कि अलग अलग योंको के पास में। इस वक्त में 2 पोनीग्लिफ लूफी के पास में है, एक काइडो के पास में है और एक का अभी कुछ अथा पता नहीं है। बट स्टिल कुछ थ्योरिसिस्ट जो कि वन पीस के हैं और जो ऑथर है उनका कहना है कि ब्रो ये मिस्ट्री ना इतनी सिंपल नहीं है वन पीस का जो ट्रेजर है उससे रिलेटेड। उसके बाद मुझे एक थॉट आता है कि तुमको अगर याद होगा तो जो ग्रैंड लाइन है, क्या तुमने कभी उसका एंड उसके मैप में देखा है? देखो मुझे तो समझ में नहीं आया उसका मैप देखने पे कि उसका एंड कहाँ पर है, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि जो फिशमैन आइलैंड है उसका इसमें कुछ ना कुछ तो रोल है। बिकॉज ओडा ने कहा था कि ये एनिमे 75% कंप्लीट हो चुका है, ओ सॉरी 85% कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल हम अभी एंड पर नहीं है ना। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि याद होगा फिशमैन आइलैंड पर एक बंदे ने प्रिडिक्ट करा था कि लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उस आर्क में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो व्हाट वी मतलब मैं और कुछ और थ्योरिसिस्ट ये सोचते हैं कि जो फिशमैन आइलैंड है वहां पर या तो 4th पोनीग्लिफ है जिससे कि वो राफ्टेल तक जाएगा और वन पीस को ढूंढेगा, या फिर फिशमैन आइलैंड ही वो 4th पोनीग्लिफ है कंप्लीट। अब वो कैसे है इसके बारे में हमारे पास अभी कोई थ्योरीज नहीं है या कोई भी थॉट्स नहीं है, बट वन पीस के अंदर क्या है इससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी मिस्ट्रीज है। जैसा कि ओडा ने कहा था कि जैसे ये चीज पता चलेगी कि ट्रेजर कहाँ पर है और जब भी वो किसी को मिलेगा ये वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। इस बात से वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत डरती है कि कोई वन पीस को ढूंढ लेगा। तो ऐसा वन पीस में क्या है? क्या उसमें वर्ल्ड सेंचुरी का पूरा रहस्य छुपा हुआ है या फिर उसमें डी क्लैन का कोई रहस्य? अब डी क्लैन क्या है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई ऐसा ट्रुथ वहां पर छुपा हुआ है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं जान चाहता कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जाने उस चीज को। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ो और वीडियो को लाइक भी करो। साथ ही साथ हम लोगों को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हम मीम्स और दूसरी चीजें अपलोड करते रहते हैं। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वाले वीडियो पे 100 लाइक कर दो, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक।